अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। रावलपिंडी टेस्ट में जनाब पाकिस्तान ने दूसरे दिन खेल पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। पाकिस्तान ने पहली इनिंग 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की और उसके बाद बैड लाइट की वजह से जब खेल को रोकना पड़ा, स्टम्प्स हुए, तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन बना लिए थे बगैर किसी नुकसान के। 185 रन बनाए अजहर अली ने, 157 रन बनाए इमामुल हक ने, इसी तरह 36 रन बना के बाबर आजम आउट हुए और 29 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान नॉट आउट रहे। तो पाकिस्तान की टेस्ट पर गिरफ्त बड़ी मजबूत है। इस टेस्ट पे बात करेंगे। इसके साथ साथ कल शाम हमारे प्रोग्राम के कुछ देर बाद एक ऐसी न्यूज़ आई थी जिसने पूरी दुनिया क्रिकेट को गमज़दा कर दिया, और वो जनाब खबर थी शेन वॉर्न का इंतकाल। और लेजेंड क्रिकेटर, इस कदर ये नाकाबिल यकीन खबर है कि अब तकरीबन इस खबर को 18 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अब भी जब हम ये बात कर रहे हैं कि शेन वॉर्न का इंतकाल हो गया तो यकीन नहीं आ रहा कि शेन वॉर्न इस दुनिया में नहीं रहे। 52 साल के शेन वॉर्न दुनिया क्रिकेट में लेग स्पिन को उन्होंने एक नई जो है वो जहद मुतारिफ करवाई। इसके साथ साथ अब्दुल कादिर हों, ऋषि बहनू हों, या और बहुत सारे जो माजी के हमारे लेजेंड लेग स्पिनर्स हैं, उन्होंने अगर इस लेग स्पिन को पूरी दुनिया मुतारिफ करवाया तो शेन वॉर्न वो शख्सियत थे जिन्होंने इस पूरे आर्ट को एक पॉपुलर बना दिया। हर बच्चा शेन वॉर्न को कॉपी करने लगा। हर यंगस्टर की ख्वाहिश थी कि वो शेन वॉर्न की तरह ही बॉलिंग करे, आउट करे। और शेन वॉर्न स्पिनर होते हुए भी किसी फास्ट बॉलर से कम नहीं थे। उनका जो करिश्मा था, उनकी अट्रैक्शन थी, पूरे इस दुनिया क्रिकेट में इस खबर को जो है वो बड़े शौक के तौर पे लिया। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस हवाले से रिएक्शंस, उनके हवाले से उनको याद किया जा रहा है। रावलपिंडी स्टेडियम में भी आज जो है इस शेन वॉर्न को याद किया गया और उनको जो है खराज अकीदत पेश किया गया। दोनों टीमों ने मैच से पहले जो है वो खामोशी भी इख्तियार की, और इसके साथ साथ कल ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने भी उनके लिए एक मैसेज जारी किया था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट शेन वॉर्न के आने के बाद भी तब्दील हो गई थी, लेकिन अब उनके इंतकाल के बाद भी क्रिकेट शायद पहले जैसी नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत गमज़दा अंदाज में बाजू पर काली पट्टियाँ बांधे शेन वॉर्न के लिए खामोशी इख्तियार की। और यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा मुश्किल जो है ये एक वक्त है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम, और कुछ देर में हमें सुहेल तनवीर ज्वाइन करेंगे जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स में शेन वॉर्न के साथ खेला था। बल्कि शेन वॉर्न के साथ खेलने वाले जो सुहेल तनवीर हैं हमारे साथ मौजूद भी हैं। लेकिन जनाब रावलपिंडी टेस्ट पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन रावलपिंडी टेस्ट में भी आज शेन वॉर्न ही जो है वो छाए रहे, उनको याद किया गया। सुहेल तनवीर पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर जिन्होंने राजस्थान रॉयल में शेन वॉर्न की न सिर्फ कैप्टनसी में खेला बल्कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। टाइटल जीता था राजस्थान रॉयल ने शेन वॉर्न की कप्तानी में, और सबसे कामयाब बॉलर थे, रिकॉर्ड बनाया था सुहेल तनवीर ने भी। उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल। यकीनी तौर पर बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कल जब शाम आई, यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि अब तक यकीन नहीं आ रहा। कुछ अपनी यादें शेयर कीजिएगा। आपके कैरियर के आगाज़ में उस राजस्थान रॉयल में IPL के सीज़न में शेन वॉर्न के साथ बड़ी अच्छी यादें रही आपकी। जी बिल्कुल गफार, आप सही कह रहे हैं। कल मैं भी टीवी के सामने ही बैठा हुआ था, ये अचानक से वो एक टिकट चलना शुरू हुआ और वो वाकई आप वाली बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था। ही वाज सो यंग, और मतलब आई स्टिल कांट बिलीव इट। ऑब्वियसली जैसे आपने जिक्र किया राजस्थान रॉयल का, तो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं, बड़ी यादें हैं, और मैं ऑलवेज स्पीक हाई अबाउट हिम के मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में जो मेरी जितनी डेवलपमेंट हुई है, जो अचीवमेंट रही स्पेशली इन राजस्थान रॉयल, तो उसमें बड़ा हाथ शेन वॉर्न का। और सिर्फ मैं नहीं, शेन वॉटसन और आप काफ़ी सारे प्लेयर्स देख सकते हैं जो कि आपको प्रेज करते हुए मिलेंगे कि उनके क्रिकेटिंग कैरियर में शेन वॉर्न का बड़ा हाथ रहा उनकी अचीवमेंट में जी। वो खुद तो बहुत बड़े क्रिकेटर थे ही मतलब दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बट आप देखें कि उन्होंने हमेशा आप कहीं भी उनको कोई अच्छा लेग स्पिनर मिलता था, टीवी पे देखते थे, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज हिम। मतलब आप यासिर शाह की बात करें या आप संदीप लमिचाने, आप यू नेम इट, जितने भी लेग स्पिनर, तो इतना बड़ा प्लेयर था, लेकिन वो हमेशा ही नेवर रिलक्टेंट टू प्रेज यंगस्टर्स। और जब भी किसी ने आपकी कैसे हौसला अफजाई की थी, क्योंकि पहला सीजन था और आप बड़े यंग थे उस वक्त, और पाकिस्तान के लिए तो खेलते ही थे, लेकिन पहली बड़ी लीग हो रही थी, उसमें आप उनके अंडर खेल रहे थे। किस तरह हौसला अफजाई की, कुछ ऐसी यादें जो प्लीज़ हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। देखिए, जब मैं वहाँ पे गया तो पहले जब मेरी उनसे बात हुई, उस टाइम ऑलरेडी हमारा एक मैच हो चुका था, मैं लेट ज्वाइन किया था, और उससे पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ नहीं था, मतलब क्योंकि वो रिसेंटली रिटायर हुए थे, और उन्होंने शायद मुझे मेरी भी अभी कैरियर स्टार्ट ही हुआ था, तो उन्होंने देखा हुआ नहीं था। पहली बार उन्होंने मुझे नेट में देखा, और जब पहली बार देखने के बाद नेट में
ही केम टू मी और उन्होंने कहा कि यार तुम अब मेरी टीम का मेन बॉलर हो और तुमने सारे मैचेस खेले। और सबसे मैं कहूँगा अगर मेरे लिए कोई अचीवमेंट रही, क्योंकि आपको पता है दुनिया खुद उनको मैजिशियन बोलती है विद द बॉल, और मेरे लिए एजाज की बात यह है कि आपको पता होगा कि उन्होंने मुझे मैजिशियन का निकनेम दिया था वहाँ IPL में जब मैंने बहुत सारी अचीवमेंट की। तो मेरे लिए मैं कहूँगा कि एक एजाज की बात थी कि एक मैजिशियन हिमसेल्फ गेव मी दैट नेम, और मैं वो ऑब्वियसली एक मैं कहूँगा कि लाइफ टाइम मेमोरी है मेरे लिए, एक अचीवमेंट है कि इतने बड़े बॉलर से आपको अगर इस तरह का एक अपने लिए एक प्रेजिंग वर्ल्ड सुनने को मिलता है। तो सबसे अच्छी बात उनकी यही थी कि वो उनको प्लेयर से परफॉर्मेंस लेनी आती थी। उस टाइम पे मैं हो गया, शेन वॉटसन, रविंद्र जडेजा, यूसुफ पठान, ये सब नाम ऐसे थे जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नए थे, जिनकी कोई इतनी बड़ी वो अचीवमेंट नहीं थी, बट उन्होंने जिस तरीके से हम सबसे परफॉर्मेंस लिया, आई थिंक ही हैड ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन में कहूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका, और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे तो फिर सलमान कादिर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अपने रिपोर्टर कलीन से भी रावलपिंडी टेस्ट पर बात करेंगे हमारे साथ। तो बात करते हैं रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से। रहा 476 रन, 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर। आई थिंक पाकिस्तान कुड हैव बीन हैप्पी कि अगर थोड़े से हम रन ज़्यादा ऐड करते स्पीड के साथ, बट नेवरदलेस आई थिंक टेस्ट मैच है और हमने जो अब तक डोमिनेंस किया ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर तो हम ले गए हैं, लेकिन थोड़े से मुझे लगता है ओवर्स मिल जाते आज 10 से 12 और हम एक आध विकेट लेते तो एक अच्छा मोमेंटम कल के लिए कैरी करते। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें पाकिस्तान का अपर हैंड तो हो गया इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छे खासे रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं। बिल्कुल। अब लेकिन देखना है कि कल और परसों बारिश की पेशगोई है रावलपिंडी में, ठीक, तो जिसकी वजह से मैच मुतासिर हो सकता है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान ने लंबा तो खेल लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैच ड्रॉ की तरफ चले जाए, क्योंकि अब 2 दिन बारिश की पेशगोई पहले से थी। अब देखना है कितना मैच उससे मुतासिर होता है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फिर चांसेस यही है कि मैच ड्रॉ होगा, लेकिन अगर ज़्यादा मैच मुतासिर नहीं होता है तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास मौका है कि ऑस्ट्रेलिया को 2 बार आउट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन नहीं तो एक बार भी अगर आउट करता है तो फिर पाकिस्तान को चांस बन सकता है इस मैच। ठीक है रदा, बात करें अगर हम इमामुल हक की और अजहर अली की, बहुत ही प्रोफेशनल डिस्प्ले और बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग की, और उसके बाद फिर हमने देखा बाबर आजम ने और रिजवान ने भी उनका साथ दिया। तो आई थिंक बहुत हार्टनिंग है पाकिस्तान के लिए, एक तो क्रिकेट की वापसी और फिर आप इस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की इस फुल स्ट्रेंथ वर्ल्ड क्लास अटैक के खिलाफ खिलाएं। आई थिंक आप भी मानेंगे इस बात को रदा कि इस अटैक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि इनको अपने पसंद की विकेट मिले, ये हर तरह के विकेट पर एक्यूब कर लेते हैं। तो हमें बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा अब्दुल्ला शफीक को भी, फिर ऑब्वियसली इमामुल हक और अजहर अली ने तो कमाल बैटिंग की है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जब ये सीरीज़ शुरू हो रही थी तो जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का असल इम्तिहान अब होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आया। अब से पहले जितनी भी होम सीरीज़ हुई हैं हर टीम में कोई ना कोई प्लेयर ऐसे होते थे जो उनकी रेगुलर टीम का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फुल स्ट्रेंथ टीम थी। तो बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने उनको टैकल किया, और ना सिर्फ टैकल किया बल्कि अच्छी बैटिंग की, लंबे रन्स किए। वरना पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ एक आदत थी कि स्टार्ट अच्छा लेते थे लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन इमाम ने भी जिस तरीके से उनका कमबैक था काफ़ी अरसे बाद, उन्होंने अपने जस्टिफाई किया। और अजहर अली के ऊपर भी काफ़ी अरसे से जिम्मेदारी थी कि वो टीम के सीनियर मेंबर हैं, लेकिन वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया। बॉलर के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भी विकेटें लें, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक है और कहा यही जा रहा है कि आगे चल के विकेट स्पिन को मदद देगी। रदा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मेंशन की कि अजहर अली बतौर सीनियर खिलाड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं। 4थी सेंचुरी है उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी परफॉर्मेंस की हुई, लेकिन आपने ठीक कहा कुछ अरसे से थोड़ा सा लैग कर रहे थे कंसिस्टेंसी के ऊपर। ये जो इनिंग है आई थिंक परहैप्स अजहर अली की कैरियर की बेहतरीन इनिंग में से एक हम उसको कहेंगे, जो कि बड़े कमाल तरीके से खेले हैं, और फिर उन्होंने इमाम को भी अच्छे तरीके से खिलाया। वो पहले से उनसे सेट भी थे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी हार्टनिंग फॉर पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं वो फॉर्म के अंदर आ गए हैं। देखें जब से मिसबाह और यूनुस रिटायर हुए थे तो उसके बाद से 2 प्लेयर ऐसे थे, एक अजहर अली और एक असद शफीक, बिल्कुल, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आई थी कि वो बैटिंग लाइन को लेकर चले। अनफॉर्चुनेटली असद शफीक टीम से बाहर हो गए, लेकिन अजहर अभी तक टीम का हिस्सा है और उन्होंने ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन ये बड़ा मौका था कि बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर अजहर आउट हो जाते तो यकीनन पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आता, क्योंकि सामने जैसे आपने बोला स्टार्क हैं, कमिंस हैं, हैजलवुड है, नेथन लायन है, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से अजहर की ये जो उन्होंने इस्तेकाम फराम किया बैटिंग लाइन में, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के दीगर बैट्समैन भी उनके साथ खेले और पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर सेट किया। बिल्कुल, और कभी तो आज स्टम्प्स हो गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बता दिया है कि कल
10 मिनट पहले खेल शुरू होगा, थोड़ा सा टाइम को कवर करने की कोशिश की गई है। रज़ा भाभी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस पिच के ऊपर कि जहां ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, इवन नाथन लायन भी बेअसर दिखाई दिए। हमारे पास जो बॉलिंग अटैक है, हमने स्पिनर्स को ज़्यादा यहाँ पर ऑब्वियसली तरजीह दी है। हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं और फिर हमारे पास इफ्तिखार भी है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल हमारा बॉलिंग अटैक इस विकेट पर कैसा परफॉर्म करता है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, इसमें अगर पाकिस्तान का अच्छा परफॉर्म करता है तो इसमें कोई शुबे की बात नहीं होगी, क्योंकि होम एडवांटेज हर टीम उठा। आप कहीं पे भी जाकर देखें, पाकिस्तान भी जब ऑस्ट्रेलिया जाता था ऐसे ही होता था, बिल्कुल इसका अपोजिट होता था। ऑस्ट्रेलियन 400 रन स्कोर करते थे और फिर पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती थी। और अब की दफ़ा देखते हैं, पाकिस्तान के बॉलर के ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी थी, पाकिस्तान ने उनको सीरीज जीती थी, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियंस को भी फंसा सकते हैं। उनकी टीम भी एलियन कंडीशन है उनके लिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान की काफ़ी अरसे बाद खेल लें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता है। यही वो फैक्टर है, रज़ा ने बिल्कुल ठीक बात की कि जब बहुत अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है तो लगता है कि उनके बैट्समैनों को यहाँ के विकेटों का या बॉलर्स को अंदाज़ा नहीं था, और यही उनके लिए लर्निंग कर्व रहेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, कभी भी इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनकी बैटिंग लाइन भी यहाँ पर अच्छे रन कर सकती है। बट पाकिस्तान के पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान अब कल जब खेल शुरू होता है, बारिश की पेश गोई भी मौजूद है तो अगले 2 दिन के लिए, तो लेट्स सी कि बारिश खेल पर कितना असरअंदाज हो सकती है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान के माइनस साबिक लेग स्पिनर हैं, उनके साहबजादे सलमान कादिर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अब बात करते हैं कुछ वापस शेन वॉर्न के हवाले से, और सलमान कादिर साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। रज़ा, आई थिंक बिल्कुल कहते हैं ना कि गमज़दा पूरी दुनिया क्रिकेट होगी और सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सुहेल तनवीर जिक्र कर रहे थे, और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो एक अजीम क्रिकेटर के लिए जो है ज़रूरी होती है, यानी कि आउटस्टैंडिंग टेस्ट करिए, 700 विकेटें। 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। 96 के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो जीता हुआ मैच था वेस्ट इंडीज़ से छीन लिया, फिर राजस्थान रॉयल को IPL में जाके टाइटल भी जितवाया। सो ही कवर्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जिस तरीके से रिएक्शन आया दुनिया भर में, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि शेन वॉर्न कितनी बड़ी शख्सियत थे क्रिकेट वर्ल्ड में। क्रिकेट के अलावा भी बहुत सी अगर आप देखें तो उनको सराहा जा रहा है, जितनी उनकी क्रिकेट में खदमात थी, और जिस तरीके से कहा जा रहा है क्रिकेट की एक, जो शाहिद अफरीदी ने बिल्कुल सही लिखा है कि यूनिवर्सिटी थे वो लेग स्पिन की, बिल्कुल उनके जाने से जो खला आ गया है वो अब पुर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उस कैलिबर का भी कोई बॉलर नज़र नहीं आता। आप देखें कितना अरसा हो गया, एक ही थे। बिल्कुल ऐसे ही है, एक अरसा हो गया उनके रिटायरमेंट लिए हुए भी, लेकिन अभी तक उस कैलिबर का कोई भी बॉलर नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा नुकसान था कल। और जिस अंदाज में डेथ अचानक खबर आई, बिल्कुल 52 साल उनकी उम्र थी अभी, सुबह उस दिन रॉडनी मार्श की खबर आई और शाम में शेन वॉर्न की आना, तो मेरे ख्याल से बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी ये कल। बिल्कुल, और जो बात सुहेल तनवीर ने की वो बिल्कुल ठीक है कि इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद, चाहे वो यासिर शाह शारजा में खेल रहे थे, आपको याद होगा रज़ा, उनके पास पहुंच गए। अली मिकाइल जो कोयटा से एक बच्चा 6 साल का जिसकी वीडियो आई थी, उस बच्चे को भी सराहा, और वो बच्चा आज रो भी रहा था जब इससे उनको शेन वॉर्न का पता चला। सो शेन वॉर्न ऑलवेज ओन द लेग स्पिन लाइक अ चैम्पियन। उन्होंने शायद लेग स्पिन और शेन वॉर्न नाम एक साथ आते थे, जैसे अब्दुल कादिर उससे पहले, और फिर अब्दुल कादिर से ये फ़न ट्रांसफ़र हुआ शेन वॉर्न के पास। और शेन वॉर्न ने फिर बाद में कभी छोटे दिल का मुजाहरा नहीं किया, जहाँ लेग स्पिन नज़र आया उसकी तारीफ़ कर दी, और यासिर शाह को तो बहुत हाई रेट किया करते थे। बिल्कुल, देखें आपने बता दिया कि इतनी जो उन्होंने यासिर शाह को सिखाया भी। पाकिस्तान की टीम भी जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई थी, वहाँ पे भी वो नेट्स पे आ गए थे बॉलिंग के, जब यासिर शाह प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे भी उनकी काफ़ी उन्होंने हेल्प की, उनको टेक्निक्स बताएंगे लेग स्पिन की। अब शेन वॉर्न के बारे में कहा जाता है कि वो सुहेल तनवीर ने भी जिस तरीके से बोला, कभी भी झिझकते नहीं थे अपने यंगस्टर को सिखाने में। तो मेरे ख्याल से कल बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड का। अब रिएक्शन जिस तरीके से आ रहा है, मेरे ख्याल से क्रिकेट टाइम लगेगा इसको। चलिए, सलमान कादिर साहब, अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे, अजीम लेग स्पिनर, और अगर हम कहें कि शेन वॉर्न से पहले अगर ये फ़न किसी ने पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया था, शोहरत दी थी, तो अब्दुल कादिर साहब थे। और शेन वॉर्न हमेशा उनके बड़े मद्दार रहे, उनके घर भी चल कर आए लाहौर में, उनसे सीखा, अपना गुरु मानते थे और बहुत रिस्पेक्ट देते थे। बहुत सारे किस्से मौजूद हैं इंटरनेट पे जो उन्होंने लोगों ने सुनाए हैं कि शेन वॉर्न कितना रिस्पेक्ट करते थे। सलमान कादिर साहब उनके साहबजादे मौजूद हैं। सलमान, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बड़ा नुकसान हो गया लेग स्पिन का, चूँकि कादिर साहब का इंतकाल हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बहुत दुख था, लेकिन शेन वॉर्न का अचानक चले जाना, और दोनों की बड़ी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। शेन वॉर्न ने उनको हमेशा बहुत इज्जत दी।
जी, इसमें कोई शक नहीं है। जितना बड़ा क्रिकेट के लिए लॉस हुआ है, मैं तो वर्ड्स शायद पूरे ही नहीं कर सकते इस बात को। और ख़ासतौर पे जब मुझे पता चला तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने काफ़ी सर्च किया, तो जब बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये, तो यकीन माने कि मेरे पास मैं ऐसी डीप उस सदमे में वैसे ही चला गया जैसे मेरे फादर की जब डेथ हुई थी, तब मुझे मतलब हुआ, सदमा पहुंचा, तकरीबन उस तरह का सा मुझे फील हो रहा था कि यार एक और दुनिया का एक लेजेंड हमसे जुदा हो गया। और मतलब ये जो नुकसान हुआ है, ये मुझे लगता है कि क्रिकेट में बहुत बड़ा लॉस है, ये शायद ही कभी पूरा हो सके। सलमान, बड़ी यादें हैं आपके घर जब वो आए, आप तो छोटे से थे, लेकिन कुछ याद आपको है तो थोड़ा बहुत। और दूसरा, अब्दुल कादिर साहब भी इनको बहुत रेट करते थे, सारी बात है। अब्दुल कादिर साहब ने पाकिस्तान के लिए इस फन को पूरी दुनिया में लेकर गए, और फिर देखे ना, जो एक बड़ा खिलाड़ी होता है वो दूसरे बड़े खिलाड़ी के पास चल कर आया, उससे सीखा। तो ये भी एक मिसाल है कि जिसमें तड़प होती है सीखने की। तो कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें दोनों अजीम खिलाड़ियों की मुलाकात की, और जो अब्दुल कादिर साहब कहा करते थे। मैं तो विटनेस नहीं हूँ उस मुलाकात का, लेकिन मुझे जो मेरे फादर ने बताया वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि उनके दोस्त ने उनके अपने घर पे मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने यही बोला कि मेरे पास एक साइड पे घर में एक अलमारी बनी हुई है, और उसमें सारी मेरी जो उसमें जो टेप्स पड़ी हुई वीडियोस, वो सिर्फ आपकी हैं, और मैं आपकी जब भी होता है मैं आपकी बॉलिंग देखता हूँ। और जो रिस्पेक्ट मोहब्बत उन्होंने उसने मेरे फादर को दी, और बल्कि पूरी जिंदगी दी, वो मतलब मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता यहाँ पर। और जो मतलब जब शेन वॉर्न को पता चला था, ग्रेट लेग स्पिनर को, और कि जी अब फादर का हुआ, तो वो सुना है कि कमेंट्री छोड़ के और बड़ा डीप चले गए। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जब भी फादर से बात होती थी तो वो कहते थे कि नहीं, शेन वॉर्न है ना, वो बड़े बॉलर हैं, मेरे से भी बड़े बॉलर हैं, और ये मतलब वो बहुत एडमायर करते थे उनको। और जैसे सलमान आपने कहा, आई थिंक शेन वॉर्न के जाने से, जैसे शाहिद अफरीदी ने भी कहा, यूनिवर्सिटी और फिर दुनिया भर से रिएक्शन आना, अब बड़ा कोई अरसा लगेगा कि अब्दुल कादिर दूसरे मिल जाएं, बड़ा मुश्किल है। शेन वॉर्न, जैसे कादिर साहब खुद कहते थे कि वो उनसे भी बेहतर उनको रेट करते थे, उनकी ग्रेटनेस थी, बट इन दोनों जैसे बॉलर शायद अब मिले। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आर्टिस्टिक बॉलर आप कह सकते हैं ना, बॉलिंग तो दुनिया में बहुत लोगों ने की और अभी कर भी रहे हैं। जो आर्टिस्टिक बॉलिंग इन दोनों ने की है, शायद इस एरा में या आने वाले वक्त में आपको देखने को ना मिले। मिक्सचर जरूर मिल सकता है, थोड़ा बहुत फ्लेवर मिल सकता है, लेकिन जो आर्टिस्टिक बॉलिंग है, जो इस लेग स्पिन के आर्ट को समझते हैं लोग, मेरा ख्याल है वो शायद देखने को एक अरसा ही शायद लग जाए इसको देखने के लिए। ठीक है, आखिर में उस्मान बड़े टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी अब लिमिटेड फॉर्म के अंदर हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा खेले। तो सलमान, आपकी कितनी होप है और दुआ होगी कि जो उस्मान कादिर हैं वो इस फ़न को लेके आगे बढ़ें? जी बिल्कुल, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, और अभी बहुत से चैलेंजेस हैं उस्मान को फेस करने हैं, और अपनी दुनिया को, पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाना है, और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देनी है, जो रियलिस्टिक बात है। और उसके बाद जाके शायद वो इस चीज़ को मतलब दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल हो सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उस्मान के लिए बहुत से ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, और मेरी दुआएं उसके साथ हैं कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और इसी तरह जब वो खेलता है तो फादर का नाम आता है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं होती। और अल्लाह करे वो इसी तरह परफॉर्मेंसेस दे ताकि दुनिया को पता चल सके लेग स्पिन आर्ट क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान कादिर साहब आपके वक्त का। और जैसे देखें, उन्होंने कहा कि ये होता है फौरन वालिद के इंतकाल जैसी फीलिंग आई, तो ये शेन वॉर्न का एक क्रिकेट स्टेचर था। बिल्कुल, देखें शेन वॉर्न का देखें नाम ही जो है ना, वो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना वो भी जानते हैं शेन वॉर्न का, जो बिल्कुल ऐसा ही है। जो उनका करिश्मा था ना, देखें जिस तरह अभी इसमें सलमान भाई ने बोला कि लेग स्पिन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जैसी लेग स्पिन शेन वॉर्न ने की है ना, इतनी बड़ी बड़ी टर्न करना, लोग उसी को देख के एडमायर होते थे कि इतनी बड़ी टर्न कैसे हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो शेन वॉर्न का नाम है, ये शेन वॉर्न तो चले गए, लेकिन उनका नाम मेरे ख्याल से हमेशा ज़िंदा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा आपका। और पुरान में ऑब्वियसली शेन वॉर्न के हवाले से ज़्यादा बात हुई बनती थी, चूँकि इतना बड़ा नाम, और ख़ासतौर पे हमारी जनरेशन उनके तो चाइल्डहुड हीरो, चूँकि हमने अपने वसीम, वक़ार, शुएब अख्तर, सकलैन, सईद अनवर सबको बड़ा एडमायर किया, ये हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन शेन वॉर्न, मैकग्रा या और दूसरे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, इन्होंने बड़ा राज किया है, और मुसलसल 3 वर्ल्ड कप जीतना तो यकीन तौर पर एक
फील होता है, जो सुपर हीरो आपके चाइल्डहुड का जब जाता है तो लगता है कि कहीं आपने कुछ खोया है। तो ये फीलिंग सब क्रिकेट लवर्स की है। तो पुरान में बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की, और किसी भी क्रिकेट मुकाबलों में जब पाकिस्तान भारत की टीमें आमने सामने आती हैं तो एक अलग ही उसका लेवल होता है, एक्साइटमेंट होती है। कल पाकिस्तान और भारत की टीमें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबिल होंगी जनाब, और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप जारी है। मरीना इकबाल पाकिस्तान की साबिक वुमेन क्रिकेटर और इस पर बड़ी ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस करती हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। मरीना, पहले तो बताइएगा कि आपकी क्या राय है पाकिस्तान इंडिया वुमेन एनकाउंटर की इस वर्ल्ड कप के हवाले से, और क्या समझती हैं कि एक अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास कि जो हमारी एक डोमिनेंस है मेंस क्रिकेट में भारत के खिलाफ, वो वुमेन क्रिकेट में भी उसको रेप्लिकेट किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल चांस अच्छा है। जिस तरह कैंपेन स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, दोनों वार्म अप मैचेस जीते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी एक अच्छा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा उसमें। लेकिन इंडिया हमेशा से जो है वो अच्छी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलता आया है। हमारे गेम्स भी T20 में हमने कामयाबियां हासिल की है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है, और सबसे बड़ी बात है कि बिस्मा मारूफ वापस आई हैं एज अ कैप्टन, बैटिंग में भी उनका एज है, तो आई थिंक ये मोमेंटम अगर कैरी रखे और एक अच्छे प्लान के साथ जाए तो चांस है कि इंडिया को हरा सकते हैं। और फिर हमने देखा कि हमारे पास फातिमा सना और इसके साथ साथ जैसे आपने खुद जिक्र किया बिस्मा मारूफ का, तो आप दोनों टीमों का अगर एनालिसिस करती हैं मरीना, तो कुछ बताइएगा। भारत की टीम इस पर 4थे नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, और आपने ठीक कहा कि T20 में तो हमने वर्ल्ड कप में भी उन्हें हराया हुआ है, लेकिन वनडे में या बाकी जो फॉर्मेट है उसके अंदर भारत एक अच्छी खासी टीम है। सो आप बैक करेंगी पाकिस्तान टीम को कि कल हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा इशू जो मुझे लगता है कंसर्न है पाकिस्तान का, वो सिर्फ टॉप ऑर्डर का है। मिडिल ऑर्डर में अगर आप वार्म अप मैचेस में भी देखें तो मिडिल ऑर्डर फिर भी स्टेबल है। आलिया और निदा काफी अच्छी फॉर्म में है, बिस्मा आ गई है तो उससे भी थोड़ा फायदा है, लेकिन टॉप ऑर्डर जो स्टार्ट है इनिंग्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया के पास काफी अच्छे स्पिनर्स हैं और काफी बैलेंस टीम है। उनकी बैटिंग जो है वो एक्सपीरियंस भी है और ज्यादा स्टेबिलिटी उनके पास बैटिंग में। हमारा बॉलिंग अटैक माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा अगर टॉप ऑर्डर और इवन बैटिंग में थोड़ा फोकस ज्यादा कर लें और अगर अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेलें सेंस के साथ, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होगा। ऑब्वियसली अच्छी टीम है पाकिस्तान की भी, फील्डिंग मैटर करेगी, लेकिन चांस अच्छा है इनके पास। कंडीशंस भी हैं इस बार डिफरेंट, चूँकि न्यूजीलैंड है, न्यूट्रल वेन्यू है, वर्ल्ड कप जहाँ पर हो रहा है, पाकिस्तान या भारत या यूएई या कोई है नहीं, तो इसका आप कितना इम्पैक्ट देती हैं कंडीशंस का? दोनों टीमों को ऑब्वियसली टाइम तो मिला, जैसे आपने कहा पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस अच्छे खेले, पर भारत भी ऑब्वियसली उनकी अपनी प्रिपरेशन मौजूद है। कंडीशंस के लिहाज से जो पिच है उसके मुतालिक ज़रा बताइएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए कंडीशंस काफी बैलेंस्ड है, बॉलिंग को भी सपोर्ट मिल रही है, बैटिंग में भी हमने देखा है कि रन हो रहे हैं, अच्छा बैट पे बॉल आता है, बाउंस अच्छा मिलता है, और हमारे मोस्टली बैटर्स ऐसे हैं जो बैकफुट पे काफी अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक फायदा होगा पाकिस्तान टीम को। लेकिन अगेन वही बात है, मेरी जो सिर्फ कंसर्न है वो टॉप ऑर्डर का है, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अगर वो वहां पे मैनेज कर जाते हैं फिर उसके बाद एक अच्छी फाउंडेशन सेट होती है, और बैटिंग में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग जो है वो काफी टाइम से पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही है। हम लोग जो मैचेस हार जाते हैं वो बैटिंग की वजह से ज्यादा उसमें कंसर्न आता है। ठीक है मरीना, कुछ आखिर में प्लीज हमें बताइएगा दोनों टीमों के वो की प्लेयर्स जो आपको लगता है कि कल के मैच में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पाकिस्तान के पास जैसे आपने कहा मिडल ऑर्डर अच्छा है, बॉलर्स अच्छे हैं, भारत के पास भी बड़े स्टार्स हैं। दोनों टीमों में किन प्लेयर्स को आप समझ रही हैं कि बड़े इस टूर्नामेंट में भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के मैच के साथ? देखिए पाकिस्तान की बात करूं तो जाहिर है बिस्मा मारूफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर फातिमा सना का और नशरा मेरा ख्याल है उसको चांस अच्छी बॉलिंग कर रही है, विकेट्स ले रही है। इंडिया की बात करें तो उनके पास एक स्पिनर्स 2-3 अच्छे हैं, वो है राजेश्वरी है, वो बहुत अच्छी स्पिनर है। उसके बाद अगर पूनम खेलती है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी इफेक्टिव रही है। बैटिंग में मिताली राज है और हरमनप्रीत कौर है। ये लोग वो की प्लेयर्स हैं जो कि बहुत एक तरह अगर सेट हो जाए तो फिर वो पूरी इनिंग्स ले जाते हैं। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको आपको नजर में रखना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मरीना, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी जरूर दिखाए। और वर्ल्ड कप है, तमाम टीमों में प्रेशर होता है, अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, डिसिप्लिन क्रिकेट, और थोड़ा जैसे मरीना ने कहा कि टॉप ऑर्डर पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम हरा ना सकें। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।